जब प्रोटेक्शन करने वाले ही जान लेने लगे तो लॉ का सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब क्या होना चाहिए? डेथ पेनाल्टी। कोविड लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु के सथनकुलम एरिया में एक मोबाइल शॉप के देर तक खुले रहने पे फादर और सन यानी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को पुलिस ने डिटेन किया और इतना टॉर्चर किया कि नेक्स्ट 2 दिनों में दोनों माँ बेटे की कस्टोडियल डेथ हो गई और पूरी कंट्री आउटरेज से भर गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि उन पे जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो डाउटफुल थे। अब इस केस में 6 सालों में 100+ विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया, 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ पेनाल्टी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा और क्लियरली कहा कि ये सिर्फ अब्यूज ऑफ पावर नहीं बल्कि इंटेंशन टू किल था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फादर और सन को पुलिस स्टेशन में रात भर ब्रूटली टॉर्चर किया गया, वो भी एक दूसरे के सामने। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये वायलेंस एक्सीडेंटल नहीं था बल्कि डेलिब्रेट था, उन्हें लेसन सिखाने के लिए किया गया था। अनआर्म्ड विक्टिम्स को बार बार असॉल्ट किया गया, वो ब्लीड कर रहे थे और उनसे उनका ही ब्लड साफ करवाया गया और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई। सीबीआई जो बाद में इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रही थी, उन्होंने कंक्लूड किया कि इंजरीज नोविंगली इतनी सीवियर दी गई थी कि उनकी डेथ हो सके। टोटल 10 ऑफिसर्स चार्ज हुए थे लेकिन एक की ट्रायल के दौरान ही डेथ हो गई। बाकी 9 को मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए कन्विक्ट किया गया। इंडिया में हर साल कस्टडी डेथ्स के एलिगेशंस आते रहते हैं और अकाउंटेबिलिटी एक मेजर कंसर्न है। जज ने अपने वर्ड्स में कहा कि जहां पावर होता है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन यहाँ सिस्टम ने अपने ही लोगों को फेल कर दिया। कोर्ट ने हेवी फाइन्स भी इंपोज किए और इस एक्ट को फेंस ईटिंग द क्रॉप्स जैसे डिस्क्राइब किया। जब लॉ एनफोर्समेंट ही लॉ तोड़ दे तब जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट नहीं, सिस्टम के लिए एक वार्निंग बन जाता है। इस जजमेंट के लिए आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताना जरूर।